आज ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं और आज ही मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक आप क्लियर समझ जाएंगे क्या मेरा उद्देश्य है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं इस चैनल का उद्देश्य बता देता हूँ कि मैंने चैनल क्यों बनाया था। 2 उद्देश्य था मेरा। कुछ अवेयरनेस पैदा करना, इस समाज में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, कैसे इलाज होता है मानसिक रोगों का, कैसे तरीके से इलाज किया जाता है, क्या गलतियां साइकेट्रिस्ट कर रहे हैं, कैसे आपको दिखाना चाहिए, सारी बातें मैंने बताई। घर वैसे खुद को कैसे ठीक करना है, ये सब भी मैंने बता दिया। ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था जो कि बहुत क्लियर था कि मुझे खुद को फेमस करना था, क्योंकि मुझे भी अपनी भी लाइफ देखनी है। इसमें कोई गलत तो है नहीं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम था जिसकी वजह से मैं अपना प्रचार कर सकता था, और जो कि मैंने किया। मैंने लगभग 400-450 वीडियो बना दिए। आप सब ने प्यार भी दिया, वीडियोस को देखा, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन आज ही के दिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए? ऐसा क्या वजह हो जो मैं कह रहा हूँ आपको? होता क्या है दोस्तों, कुछ उद्देश्य तो मेरा पूरा हो रहा है। अवेयरनेस का जागरूकता आप में आ रही है। आप सबको भी आश्चर्य होता होगा, कुछ लोगों को गलत भी लगता होगा, फेक भी लगता होगा कि डॉक्टर जो है अपने आप को फेमस करने के लिए बड़ा ईमानदार बन रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे अपने आप को ईमानदारी दिखा रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो हाँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, और ईमानदारी से पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। चैनल का जब उद्देश्य पूरी तरह से नहीं पूरा हो पाता है तो थोड़ा ख़राब लगता है। मेन बात ये होती है। इस चैनल का उद्देश्य था अवेयरनेस करना, खुद को फेमस करना। हाँ, मैं खुद को फेमस करना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पैसा कमाना चाहते हैं, अभी छोटे डॉक्टर हैं तो अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, खुद को फेमस करना चाहते हैं, ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो ठीक है, जिसको जैसा लगता है वो लगे। लेकिन ये जो बातें आज तक मैंने बताई हैं, आज तक तो किसी ने बताया नहीं होगा। ईमानदारी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती है, इस बात को समझिए। आज के ज़माने में अगर कोई कह रहा है कि वो ईमानदार है और उसको दिख रहा है, क्योंकि मेरे लगभग 400 वीडियोज़ हैं, 400-450 वीडियोज़ लगभग 3-4-5 सालों में मैंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बेमानी दिख जाती हैं, या जो लोग मुझसे सामने आके मिलते होंगे, कंसल्ट करते होंगे, वही जानते होंगे, या भगवान जानता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं कोई भी सामान या कोई भी चीज़ खरीदने जाता हूँ तो मैं दुकानदार से बोलता हूँ कि मैं एक ईमानदार डॉक्टर हूँ तो मुझे आप फ्री में दे दीजिए। पैसे तो हर जगह लगते हैं। तो बस ये ज़माना पैसे का है, इसलिए ईमानदारी से पैसा कमाना है, क्वालिटी से पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सब मुझे अनफॉलो कर दीजिए? क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि चैनल का उद्देश्य नहीं पूरा हो पाता है। मैं ये बात डेफिनेटली मानता हूँ कि बहुत लोगों को मेरे चैनल से फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा होगा। अभी तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। अभी तो सिर्फ 5000 लोगों के पास ही मेरे चैनल में जुड़े हैं लोग, और बहुत लोगों ने वीडियो देखा है। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने लगभग हर तरह के बीमारी के वीडियो बना दिए हैं। OCD पे मैंने लगभग बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, फोबिया पे बनाया है, डिप्रेशन पे बनाया है, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया पे बनाया था, जिसके लिए मैंने नया चैनल बना लिया है। और भी बहुत तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, बाइपोलर, उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रियासिस, CBT के वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं। OCD के अंदर तो मैंने कंटामिनेशन OCD, मन्नत OCD, जितने भी तरह के OCD उन सब पे बनाए। फिर भी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मन्नत OCD है, इस पे वीडियो बनाइए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो बनाइए, या मुझे कंटामिनेशन OCD है, इस वीडियो बनाइए, मेरी हेल्प करिए, मुझे सीरियस OCD है, मुझे इसकी प्रॉब्लम है, मुझे इसकी हेल्प करिए। तो मैं ये बात बोलता हूँ जो कि मैंने हमेशा बोली है कि भाई मेरे भी पेशेंट देखने की एक लिमिट है। अगर आप मुझसे सामने भी आकर कंसल्ट कर रहे हैं तो लगभग 70 पेशेंट से ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगा एक दिन में, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता जो मैं दूसरे साइकेट्रिस्ट के बारे में बुरा या गलतियाँ निकालता था। वो काम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं खुद ही वो गलत काम करने लगूँ, कि मैं आपको 3 मिनट का समय दूँ, 4 मिनट का समय दूँ, फटाफट पेशेंट देखूँ। ऐसा काम तो मैं नहीं करना चाहता ना, क्योंकि वैसा काम करने लगूँगा तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, पेशेंट ठीक ही नहीं होंगे। मेरे पास भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे के समय में मैं 8 घंटे ही पेशेंट देखता हूँ, उसमें 70 पेशेंट ही मैं देख सकता हूँ, या मैं यूट्यूब के वीडियोस बना रहा हूँ, या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप मुझे कमेंट करते हैं, कुछ उम्मीद करके आप कमेंट करते होंगे, या उम्मीद करके आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी वाइफ को OCD है, गंभीर OCD है, मुझे हेल्प करिए, या मैं 5 साल से दवा खा रहा हूँ, 20 साल से दवा खा रहा हूँ, मेरी हेल्प करिए, मुझे डिप्रेशन है, मुझे फोबिया है, डॉक्टर साहब मेरी हेल्प करिए। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं आपके यूट्यूब से कैसे हेल्प कर पाऊँगा? मुझे जो हेल्प करनी थी मैंने मैक्सिमम हेल्प आपकी कर दी। मैक्सिमम हेल्प ये थी कि मैंने उसका वीडियो बना दिया। और आप सब बातें समझते हैं कि सब समझ की दिक्कत होती है, सोच की दिक्कत होती है, आप सब बात जानते ही हैं। और मैंने हमेशा ये बात बताया भी है अभी कि घर बैठे कैसे खुद को ठीक करें। इसमें मेरे 2-3 वीडियोज़ आ भी गए हैं।
तो मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिए और उसकी बातों को मानिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। ये बातें मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ और फ्री में कैसे खुद को ठीक किया जाता है उसके बारे में सारी बातें बता चुका हूँ मैं कि भाई टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ये जो आपको प्रॉब्लम है, एक बीमारी बन चुकी है, उसमें समय देना पड़ेगा। अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको आराम ना मिले तो अपने आसपास के साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दें। साइकेट्रिस्ट अगर आप दिखा रहे हैं तो कम से कम दवा दें, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है। 70 पेशेंट ही मुझे जब देखना है, क्योंकि मेरी लिमिट है, 70 पेशेंट देखने ही मुझे 8 घंटा लग जा रहा है, तो मैं कैसे 100, 200, 500 पेशेंट कहाँ से देख पाऊँगा? इतने लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं कैसे इलाज कर पाऊँगा? मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना। अभी लखनऊ में मैं जाने वाला हूँ, मैं एक ब्रांच खोलने वाला हूँ, तो बहुत से लोग कमेंट किए कि दिल्ली में ब्रांच खोल लीजिए, गोरखपुर में ब्रांच खोल लीजिए, आगरा में खोल लीजिए, राजस्थान में खोल लीजिए। भाई मैं हर जगह कैसे ब्रांच खोल लूँगा? मेरी कुछ लाइफ का अपना एक प्लान है, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझसे बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही मिल जा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को ईमानदार साइकेट्रिस्ट मानता हूँ कि मैं ईमानदारी मेरे अंदर है, और ईमानदारी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। चैनल के माध्यम से सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे किसी साइकेट्रिस्ट की पहचान करनी है। वहाँ के जाकर पेशेंट से पूछिए कि क्या डॉक्टर साहब ने आपको समय दिया कि नहीं दिया। फेमस साइकेट्रिस्ट के यहाँ नहीं जाना है जो 100, 150, 200 पेशेंट देख रहे हैं। ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना है जो कम से कम 10 मिनट का समय दें, बातों को लेकर समझाएं, हिसाब से फ़ीस लें, या फिर कम से कम दवा लिखें, कम से कम जाँच लिखें। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो कई बार होता क्या है ना कि यही बातें मैं बार बार करता रहता हूँ, कई बार कमेंट्स में मेरी यही बातें मैं लोगों को बताता रहता हूँ, तो होता क्या है, आपका पूरा लाभ नहीं मिलता है। मैंने आप सबको बताया है कि भाई अगर मुझसे आपको ट्रीटमेंट लेना है तो जो भी वीडियोस मैंने आपको बता दिए हैं, यही बातें मैं सामने भी बोलता हूँ, यही बातें थेरेपी के फॉर्म में या काउंसलिंग के फॉर्म में मैं सामने बोलता हूँ, जिसके कि चार्जेस लगते हैं। तो फ्री में घर पे बैठ कर ठीक करने के लिए आप वीडियोस को देखिए, ध्यान से देखिए, बातों को मानिए। अब बहुत से लोग बहुत से नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि सर मन्नत ओसीडी का वीडियो नहीं है, ऐसे बाइपोलर का वीडियो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया पे वीडियो नहीं है। तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए ना, मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सर ये फोबिया का वीडियो नहीं है, कार्डियोफोबिया का वीडियो नहीं है, डिप्रेशन का वीडियो नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 2-4 वीडियो देखिए, मेरे देखिए, बाकी के देखिए, सारी बातें मैंने बता दी हैं। जब आप मेरे 2-4 वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद अगर आपको वीडियो कोई नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, इसका मतलब कि आपने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा नहीं। दूसरी गलती क्या होती है कि बहुत से लोग जो आसपास के हैं, जैसे गोरखपुर के हैं या कुछ मतलब ये छपरा सीवान के लोग हैं, तो गोरखपुर के एक पेशेंट आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो एक बार आए। मैंने हमेशा बोला कि जो दूर के लोग हैं अगर आना चाहते हैं 10 मिनट के लिए बात करने के लिए तो मेरे फ्री वाले दिन आइए, क्योंकि आपके आने जाने में किराया लगता है, समय लगता है, तो कुछ आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। आप पहले 50 पेशेंट में आएंगे तो आपको हमेशा फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। और कभी भी मेरे पास आना है या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास आना है तो 2-4 बार आना है। मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स मेरे यहाँ आते हैं तो बहुत दूर हाजीपुर या 500 किलोमीटर से आ रहे हैं, एक बार ट्राई करने आते हैं कि चलिए डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं। तो ऐसे मिलने नहीं है, मिलने का काम नहीं है। एक पास के पेशेंट थे देवरिया के, मतलब 90 किलोमीटर के दूर से पेशेंट आए थे, तो वो आए मेरे पास में। अब उनकी एक अजीब सी बात थी, आए मेरे पास में तो बोल रहे हैं कि बहुत दूर पड़ रहा है, हम आपसे बस मिलने आए थे एक बार के लिए। मेरे देवरिया में ही आसपास कोई एक अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं जिनसे मैंने 2 साल पहले दिखाया था, तो क्या मैं उनसे दिखा लूँ? अब आप सोचिए कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ आ रहे हैं और दूसरे साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने तो बुला ही है हमेशा कि भाई अपने पास के साइकेट्रिस्ट से दिखाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यही पूछने मेरे पास में आए थे? आप अगर मुझसे दिखाने आए हैं तो कम से कम 2-3 बार आइए। एक बार खाली ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको दवा दी जा रही है, तो मानिए मैंने दवा चलाया, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो वो आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप दूर हैं। मान ली दवा चेंज करनी है तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली बार आप आएंगे, दवा का असर देखेंगे। कई बार एक बार में चीज़ ठीक होती नहीं है, सोच की दिक्कत होती है, सोच की दिक्कतों को ठीक होने में टाइम लगता है, ओवर थिंकिंग, घबराहट, तो उसमें आपको 2-4 बार आना पड़ेगा, तो उसमें आपका समय वेस्ट होगा, पैसे लगेंगे। तो अगर आप मेरे पास में दिखाना चाहते हैं तो कम से कम 2-4 बार दिखाने का प्लान बना के आइए। ये सोच के मत आइए कि सिर्फ चलो डॉक्टर साहब से एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद होगा क्या कि मेरा ही नाम खराब होगा, क्योंकि एक बार में आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि दवा से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए,
अब सबका शरीर अलग अलग होता है, सबका शरीर एक अलग होता है, सबकी कंडीशंस अलग होती हैं। किसी को 5 mg सूट कर जाता है, किसी को 10 mg सूट करती है कोई दवा, किसी को 20 mg सूट करती है। कंडीशंस अलग होती हैं। किसी को मान लीजिए कि अच्छा मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ, तो हमारा सिद्धांत ये होता है कि किसी पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। पता चला कि इतना नींद आने लगा, चक्कर आने लगा, कहीं चक्कर आके गिर गया तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कई बार हम दवाइयाँ कम देते हैं। जब हम कम दवा देते हैं तो कई बार कुछ पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं होता है, तो पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो उनको जब कम दवा दी जाती है तो फ़ायदा नहीं होता है, सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए 2-4 बार बुलाया जाता है कि धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ाई जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पास के साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, जहाँ पे आप इजीली जा सकें। 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में जाके आप दिखा सकें। अपनी कोई दिक्कत आए, कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट हो तो उनसे आप बात कर सकें और कोई भी डिस्कस कर सकें। आप बार बार जा सकें, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार जा सकें, जो कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि OCD है तो ये दवा दे दी जाएगी, और फोबिया है तो ये दवा दे देंगे, डिप्रेशन तो ये दवा दे देंगे। ये बातें सब मैं समझा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पेशेंट की कमी है। अगर कोई आना चाहता है मेरे पास तो पूरा मूड बना के आए कि डॉक्टर साहब के यहाँ 2-3 बार तो जाना ही होगा। इसीलिए दूर के पेशेंट्स के लिए मैं मना करता हूँ। कुछ लोग लखनऊ के आसपास के थे, इसलिए मेरा प्लान बना। मैंने वहाँ पे लखनऊ में अपना एक सेंटर डालने का प्लान किया, और वहाँ भी मैंने पहले 25 पेशेंट्स के लिए मैंने फ्री कंसल्टेशन का किया है। 10 मिनट टाइम दूंगा मैं, क्योंकि जो लखनऊ के आसपास के लोग होते हैं, जो रायबरेली हो गया या फिर कहीं सुल्तानपुर या फिर जो भी आसपास के लोग हैं, जो या दिल्ली से जो अप डाउन कर सकते हैं, आगरा से आ सकते हैं, कानपुर से आ सकते हैं, इतना मैं कर सकता हूँ। बाकी हर जगह मैं सेंटर नहीं लगा सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ कि घर बैठे कैसे खुद को ठीक करें। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, बातों को मानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको मुझसे कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको पूरे दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी एक सीमा है, जो कि मैंने शुरू में बताया। मैं 70-75 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देख सकता, ये मेरा क्लियर है। और मेरी एक बात हमेशा क्लियर रहेगी ज़िंदगी भर। आप जो भी मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, इस बात को नोट करिएगा, या अगर मैं कल को गलत साबित हुआ तो मुझे वीडियो दिखा दीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला था बहुत साल पहले, कि मैं हर पेशेंट को कम से कम 10 मिनट टाइम दूंगा। ये मेरा कंफर्म गारंटी है। मुझे अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप कैसे ठीक हो पाएंगे, आप सोचिए। मैं वो काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहता कि जो बाकी साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन जो करते हैं, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा ज़िंदगी में। चाहे मेरी फ़ीस बढ़ जाए, महंगी हो जाए, लेकिन दवा मैं कम से कम दूंगा, ये मेरा क्लियर है। और इसी पे मैं पूरा फोकस करता हूँ। चाहे मुझे परसेंटेज कम मिले, डिस्काउंट कम मिले, जो भी दुकानों से, मेडिकल्स, मेरा हमेशा फंडा रहता है कि पेशेंट को कम से कम दवा दे। कम से कम अगर 1 टैबलेट से काम चल रहा है, 2 टैबलेट के बजाय तो उसको 1 टैबलेट देना है, चाहे उससे मुझे मार्जिन, मेरा छूट कम मिले, इतना मेरा क्लियर है। ये बात मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ। लेकिन मैं सबको नहीं देख सकता हूँ। आप सब बहुत बेसिक कमेंट करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करिए, मेरे डिप्रेशन, मुझे हेल्प करिए। मैं आपकी यूट्यूब से मैसेज में कैसे हेल्प कर पाऊँगा, बताइए। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे से अच्छे बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं। आप अपने आसपास देखिए 50-100 किलोमीटर में, और नहीं तो मेरे वीडियोस को देखिए, बातों को मानिए। ये वीडियोस तो लाखों लोगों के पास जा रहा है। अगर आप बातों को मानेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने 10 लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, एक मेरा भी सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप दिल से जुड़िए, मन से जुड़िए, मेरी बातों को प्रैक्टिस करिए। बहुत से लोग तो आते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखे हैं, जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप वीडियो देखते हैं, तो बोलते ही नहीं, टाइम नहीं मिलता है, वीडियो नहीं देखते हैं। तो फिर सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है। ये जो भी बातें मैं फ्री में बता रहा हूँ, इसकी बहुत कीमत है, इसी के आप पैसे मुझे देते हैं। फिर आप बातें नहीं अगर मानेंगे तो फिर आप दवा खाएंगे, आपका पेशेंट दवा खाएगा। तो ये बातें मुझे बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।